राहु है ना, वो भटकाता है। कि खूब सारी लग्जरीज आने वाली हैं। इसके लिए खूब सारा पैसा पैसा और पैसा लेकर आने वाला है। जो नंबर्स है इस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते आपको लगेगा कि मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये काम भी कर लूं। वेलकम टू पिनाकल टॉक्स बाय पिनाकल वास्तु और ये है ईयर 2025 एडिशन। जी हाँ, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, हमें उसको रिफ्रेश या अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि वो हैंग हो तो हम उसका इश्यू रिजॉल्व कर सके, उसके कंटेंट को रीलोड कर सके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सफाइज कर सके, उसमें नए फीचर्स को ऐड कर सके, उसके एरर्स को फिक्स कर सके, यानी कि ओवरऑल उसको अपग्रेड कर पाए। सिमिलरली एक इंसान के साथ भी यही होता है। जब हम एक पैटर्न में, सिमिलर पैटर्न में चल रहे होते हैं ना, तो हमारा सिस्टम भी हैंग होने लगता है। और ये जो 365 डेज की साइकिल का पैटर्न है ना, इसके बाद जो एक नया साल आता है वो हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। अब ये तो रहा एक जनरल पर्सपेक्टिव, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें या न्यूमेरोलॉजिकली हम बात करते हैं, तो ये जो नंबर सिस्टम है ना, ये जो प्लैनेटरी सिस्टम है, ये भी हमको हर नए साल में अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। कैसा हो? अगर नए साल की एनर्जी को हम अलाइन कर सके अपनी एनर्जी के साथ। लास्ट टाइम हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ी थी आचार्य दीपिका गुप्ता जी, पिनाकल वास्तु एंड न्यूमेरो एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। एंड हमको इतने मैसेजेस और इतने मेल्स रिसीव हुए कि हम आचार्य दीपिका जी को अपने पॉडकास्ट में फिर से बुलाएं, बिकॉज लास्ट टाइम तो उन्होंने हमारे साथ विजडम शेयर करी थी वास्तु की। अब आने वाला है 2025, तो हम चाहते हैं वो हमारे साथ न्यूमेरो रिलेटेड इंफॉर्मेशन और विजडम को भी शेयर करें। आई वेलकम यू अगेन आचार्य दीपिका गुप्ता जी, पिनाकल वास्तु एक्सपर्ट फ्रॉम दिल्ली। कैसे हो मैम आप? आई एम वेरी वेल पुखराज जी, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पॉडकास्ट में फिर से जुड़कर? आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ फॉर्चुनेट, आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर वंस अगेन विद यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ऑडियंस तो हमारी एक्साइटेड होगी ही, बट मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम आज डिकोड करने जा रहे हैं 2025। हमको कुछ अलाइनमेंट मिलेगा कि कैसे इसकी एनर्जी को हम अपने साथ अलाइन कर पाए। अब मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 2025 की ओवरऑल वाइब क्या है? अगर हम वाइब चेक करते हैं, एंड साथ में कई जगह ना ये सुनने को मिल रहा है कि देयर वुड बी डोमिनेंस ऑफ मार्स प्लैनेट, तो ये कैसे? पुखराज जी, अगर आप 2025 को टोटल करते हो, लाइक 2 + 2 + 5, so it comes to be total of 9, right? And 9 in numerology we denote as the planet of Mars, right? So अब जो मार्स की एनर्जी है, लाइक मार्स itself is a fiery hot planet, तो अब ये एनर्जीज लेके आता है लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ एनर्जी। द होल ईयर विल बी ऑफ एक्शन ओरिएंटेड पीपल। This planet will make you stand up for yourself. आप इस साल अपने खुद के लिए खड़े हो गए, अपने पैशंस के लिए यू विल बी वर्किंग अ लॉट। और ये साल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखोगे इस साल जो डोनेशंस और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम होने वाला है ना, तो वो भी बहुत एक पीक लेवल पे होने वाला है। तो दिस ईयर इज फुल ऑफ लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, सो लॉट्स ऑफ एक्शन एंड एनर्जी कमिंग इन। मैम आप एक न्यूमेरो एक्सपर्ट हैं, तो क्या न्यूमेरोलॉजी में कोई ऐसा कंसेप्ट होता है जिससे ना हम अपनी लाइफ के डे टू डे डिसीजंस हो गए, अपनी वे ऑफ लाइफ को अलाइन कर सके नए साल के साथ? एब्सोल्युटली। बेसिकली जब हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं तो हम हमेशा अपने ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर वर्क करते हैं, बट देयर इज अगेन वन मोर कंसेप्ट, वी कॉल इट पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर क्या होता है? हर एक ह्यूमन बीइंग अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं, और उस पर्सनल ईयर की फ्रीक्वेंसी को जितना आप एब्जॉर्ब करोगे, ये साल उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मैम पर्सनल ईयर, जैसे आपने ये कंसेप्ट के बारे में बताया, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? क्या डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया जाएगा? कैसे कैलकुलेट? अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1990 जी, तो मेरा पर्सनल ईयर क्या हुआ? ओके,
सो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस को बोलूंगी, आप एक अपना पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए और फटाफट से अपनी डेट और मंथ को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपका ईयर ऑफ बर्थ को आपने इंक्लूड नहीं करना। You just have to take your date and the month of your birth. Along with that, you have to add the present year, जो coming आने वाला year है 2025, वो आपको add करना है। अगर अब मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूं तो you have to add 1 + 4 + 9 + 2 + 2 + 5। ओके, तो अब जब इसका टोटल आएगा वो 23 आएगा एंड 23 को अगेन आप टोटल कर दोगे तो इट कम्स टू 5। सो आने वाला साल आपका पर्सनल ईयर 5 है। तो इस तरीके से हमारी ऑडियंस भी अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकती है। ओके, सो इट इज लाइक कि हमको अपना डे ऑफ बर्थ लेना है, हमें अपना मंथ ऑफ बर्थ लेना है और उसमें हमें ऐड कर देना है जो प्रेजेंट ईयर है। जैसे कि हम बात करें 2025 की, तो हमारा प्रेजेंट ईयर ऐड होगा एंड देन हमको उसको सिंगल डिजिट में ऐड करके लेके आना है। जैसे आपने मेरे केस में बताया कि इट इज नंबर 5। जी, तो मैम हमको अगर हम इन डेट ऑफ बर्थ को इस पर्सनल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में ऐड करते हैं तो शायद हमें टोटल में 1 to 9 नंबर मिले। जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये 1 to 9 नंबर के लिए अलग अलग सिग्निफिकेंस होल्ड करेगा ये ईयर? जी, एब्सोल्युटली। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक हर एक नंबर को एक प्लैनेट डिनोट किया गया है और हर एक नंबर उस प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी और एट्रीब्यूट्स को लेकर आएगा आपकी लाइफ में विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट मार्स। तो अब उसके ऊपर लाइक वी हैव अ डिफरेंट थ्योरी, जो कि हम एक पर्सनल ईयर की थ्योरी लेकर आते हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो मतलब अगर हम बात करें कि किसी का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है जी, तो उसके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आएंगी और अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। सिमिलरली 1 to 9 देयर वुड बी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंट चैलेंजेस। करेक्ट। सो मैम, अगर हम बात करते हैं 1 to 9 पर्सनल ईयर की, तो व्हाट इज गुड इन स्टोर फॉर देम एंड व्हाट आर द चैलेंज दे हैव टू फेस? सो बात करते हैं लाइक आई विल बी गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अगर किसी का भी ये साल, आने वाला साल पर्सनल ईयर 1 है, तो पर्सनल ईयर 1 यानी कि वो आप सन प्लस मार्स की एनर्जी लेकर आपके लिए आ रहा है। तो ये आने वाले साल डिनोट करेगा आपके लिए लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स, लॉट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स और किसी भी चीज की नई बिगनिंग, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। तो न्यू बिगनिंग्स लेके आएगा ये साल, और ये साल आपको अपने आपके लिए कुछ करना सिखाएगा और आपको ये साल ये सिखाएगा कि आपके लिए किसी भी मोमेंट में कोई और नहीं खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रगल का टाइम है, चाहे वो कोई भी मुसीबत का टाइम है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ये साल आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना सिखाएगा। नंबर 1, अगर किसी का भी पर्सनल ईयर है तो आपको ये समझ लेना है कि ये साल आपके लिए रिलैक्स करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो ये साल आपके लिए एक खूब ही सक्सेसफुल साबित होने वाला है। नेक्स्ट, अगर मैं नंबर 2 पर आऊं तो नंबर 2 डिनोट करता है मून प्लस मार्स की एनर्जी को। अब ये साल वैसे तो मार्स को गवर्न करेगा, बट ये साल आपके लिए एक ओवर इमोशनल ईयर होने वाला है। नंबर 2 अगर आपका पर्सनल ईयर है तो आपको ये समझना है कि ये साल आपको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को खूब सारा टाइम देना है, और ये साल कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आप ना ही सोचो तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस साल आपको खूब सारा कंपैशन और पीस भी देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। अलॉन्ग विद दैट, ये साल जैसे मैंने आपको बोला कि एक ओवर इमोशनल ईयर रह सकता है आपके लिए, तो थोड़ा सा अपने आप को अगर आप मेडिटेशन में लेकर आओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी फीलिंग्स को एक बैलेंस स्टेट में लेकर चल पाओगे। उसके बाद थोड़ी सी हेल्थ आपकी स्टेट पे रह सकती है, तो आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। नंबर 3 की बात अगर मैं आपसे करूं तो नंबर 3 के लिए जो एनर्जीज आ रही हैं वो जुपिटर, अलॉन्ग विद जुपिटर मार्स की एनर्जीज ये साल आपके लिए लेकर आने वाला है। तो खूब सारी एनर्जी, खूब सारी नॉलेज लेने का टाइम है, खूब सारी नॉलेज देने का भी टाइम है। इस साल आप बहुत ही ज्यादा सोशल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सोशल आपके कनेक्ट्स बनेंगे, और सोशल कनेक्ट बनने से वो जो कनेक्ट्स आपके बनेंगे वो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, सोशल होने के लिए इस साल आपको ध्यान रखना है, आपको अपने फेस पे बहुत ज्यादा स्माइल रखनी है, सो दैट लोग आपकी स्माइल से अट्रैक्ट होके आपके साथ एक अच्छा कनेक्ट, अच्छा एक बॉन्ड बना सकें। जैसे मैंने बोला कि नॉलेज लेने और नॉलेज देने का साल है, तो इस साल आप जो नॉलेज देंगे ना तो लोग उसको एडमायर भी बहुत करेंगे। तो आप इस साल अपनी टीचिंग में, किसी भी चीज की टीचिंग हो, बीट भी एकेडमिक, बीट भी ऑकल्ट, किसी भी तरीके की नॉलेज अगर आप देने का प्लान कर रहे हैं ना इस साल, तो ये बहुत ही अच्छा साल है। ठीक है।
ये साल आप अपने स्किल्स को भी बहुत इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि नंबर 3 इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड योर स्किल्स, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं जी। नंबर 4 पर। अगर किसी का भी पर्सनल ईयर 4 है, तो पर्सनल ईयर 4 मीन्स आपके पास ये जो आने वाला साल है राहु और मार्स की एनर्जीज लेकर आ रहा है। तो इस साल आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रहने की जरूरत है, राइट। इस साल आपको गुस्सा तो बहुत आएगा। यू ऑल्सो गेट इन टू मेडिटेशन सो दैट आप अपना गुस्से को कंट्रोल कर पाओ। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखोगे, ये साल उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये साल आपको एक परफेक्शन सीकर बना देगा। तो आपको दूसरों से परफेक्शन सीख करने से पहले खुद भी कोशिश करनी है कि आप भी अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ को प्लान कर सको, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को करके। ये साल बेसिकली आपका मंत्र रहना चाहिए, यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, क्योंकि राहु है ना, वो भटकाता है, वो आपको एक चीज पे फोकस नहीं करने देगा। आपको लगेगा कि मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये काम भी कर लूं, बट आपको अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे एक चीज को फोकस बनाकर चलना है। अगर आप एक चीज पे फोकस करके चलेंगे तो ये साल आपको बहुत सारा पैसा और खूब सारी सक्सेस देके जाने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद Now I am quite excited. Yes, because now you are going to tell me about personal year 5 और मेरा पेपर और पेन रेडी है कि क्या अच्छा आने वाला है and what are the challenges. एब्सोल्युटली पुखराज जी, नंबर 5 जो है, ये आने वाला साल आपके लिए मरकरी और मार्स की एनर्जीज को लेके आने वाला है। तो वैसे तो नंबर 5 माना जाता है कि लाइक ये जो नंबर 5 की एनर्जीज है ना, इट्स मोर ऑफ चाइल्ड लाइक, बहुत ही चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी होते हैं, लाइक हर एक सिचुएशन में अडेप्ट करने वाले लोग होते हैं। इस साल भी आपकी यही टेंडेंसी रहेगी, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली उस एनर्जी में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इस साल आपके लिए, खूब सारा एडवेंचर इज ऑन कार्ड्स एज वेल। आपको अगर आपकी फैमिली में किसी की मैरिज के पर्सपेक्टिव है तो आप किसी मैरिज में भी जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे, इस साल उनकी शादी भी हो सकती है। खूब सारा ट्रैवलिंग इस साल आप लोग देखेंगे कि आपका खूब सारा ट्रैवल भी हो रहा है। उसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, इस साल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप वेट भी गेन कर पाए। तो उस चीज को मेंटेन रखने के लिए अगर आप स्टार्टिंग से ही फिटनेस के ऊपर वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इस साल कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट आपको पार्टनरशिप में अगर किसी चीज को लेकर चलोगे तो आपको खूब सारे बेनिफिट हो सकते हैं इस साल। सो दिस वाज ऑल अबाउट यू। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा पुखराज जी। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 5 पुखराज जी। आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा, बहुत एक्साइटेड हो अपने Definitely ma'am, definitely. रूट को फॉलो करने के लिए। अब आगे बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 जिनका भी पर्सनल ईयर आने वाला है, वो ये साल लाने वाला है आपके लिए वीनस प्लस मार्स की एनर्जी। तो आप इस साल इस चीज को ध्यान रखें कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ फॉरेन ट्रैवल का प्लान कर रहे हो तो ये साल आपके लिए फॉरेन ट्रैवल इंश्योर करता है। प्लस दिस ईयर प्रॉमिसेस अ लॉट ऑफ लग्जरी थिंग्स फॉर यू। वो किसी भी सेंस में हो सकती है, नई गाड़ी, नया घर। डेफिनेटली आई टोल्ड यू अबाउट द फॉरेन ट्रैवल्स। सो दिस ईयर आपके खूब सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लग्जरी थिंग। और लग्जरी थिंग आपको पता ही है कि उस चीज के लिए यू नीड टू गेट रेडी फॉर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल। ये साल बहुत ही रोमांटिक ईयर होने वाला है आपके लिए। ऑल्सो ये साल अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करते हो या कुछ ऐसा काम करते हो जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, तो दैट विल प्रोमिसेस यू अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट वर्क एज वेल। उसके बाद ये साल आपके लिए अगेन आपकी मैरिज को भी प्रॉमिस करता है। अगर आप प्रोस्पेक्ट कोई ढूंढ रहे हो इस साल, बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको शादी करनी है तो आप इस साल अपनी शादी का भी प्लान कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो अगर आपकी फैमिली में किसी की भी शादी होनी है तो ये साल आप खूब सारी मैरिजेस में भी इन्वॉल्व रखने वाला है। लाइक आपकी फैमिली मैरिजेस में, आपकी मैरिज के इवेंट्स में, तो उन चीजों में भी आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे इस साल। और ये साल जो है लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉट ऑफ लग्जरी और खूब सारा फन टाइम लेकर आने वाला है आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं पर्सनल ईयर नंबर 7। अब जो नंबर 7 है, बेसिकली नंबर 7 मीन्स केतु प्लस मार्स की एनर्जी आपके लिए लेके आने वाला है। ये साल आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाइक यू कैन डाइव योरसेल्फ इनटू द स्टडी ऑफ अकल्ट साइंसेस।
ऑकल्ट साइंसेस के साथ साथ आप अपने आप को मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेकर आ सकते हो। और आप इस साल अगर अपने थ्रू किसी को कोई रेमेडी दोगे, अगर आप लाइक इफ यू आर ऑलरेडी इनटू दीज साइंसेस राइट, तो अगर आप इस साल अपने थ्रू किसी को कोई रेमेडी दोगे तो मेक श्योर कि वो रेमेडी उस सामने वाले को लगने वाली है। एंड कोई भी पर्सन होगा ही और शी विल बी थैंक यू फॉर दैट कि आपकी दी हुई चीजें उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कर रही हैं। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट ये साल आपके लिए ना बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन भी लेकर आने वाला है, बिकॉज केतु इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर लाइफ राइट। इस साल आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको खूब सारा मेडिटेशन करना है सो दैट आपकी लाइफ में जितनी भी कंफ्यूजन हैं आप उनसे दूर जा पाओ। अलॉन्ग विद दैट केतु एनर्जीज आपके लिए बहुत सारी डिससैटिस्फैक्शन लेकर आ सकता है, और दैट टू फ्रॉम योर अपोजिट सेक्स। तो आपको इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी से भी अननेसेसरी वे में किसी के साथ कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं करना है। उसके अलावा ये साल आप रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हो इफ यू गेट इनटू रिसर्च वर्क। और एक चीज इस चीज का जो इस साल आपका मंत्रा रहना चाहिए कि आपको किसी पे भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। तो इस साल जितना भी आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में जाओगे ये साल आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 8 पर। अगर किसी का भी नंबर 8 पर्सनल ईयर है तो नंबर 8 यानी कि ये साल आपके लिए शनि और मार्स की एनर्जीज लेकर आने वाला है। तो ये साल आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर 8 पीपल होते हैं ना खूब सारा उनको हार्डवर्क करना तो ऑलरेडी आता ही आता है, पर ये साल आपको खूब सारा उस हार्डवर्क का बेनिफिट भी देने वाला है। आप मान के चलो अगर आपने खूब सारा हार्डवर्क करा है और विद ऑनेस्टी अगर आप रहे हो ना, एक ऑनेस्टी के साथ अगर आपने काम करा है तो ये साल आपके लिए खूब सारा पैसा पैसा और पैसा लेकर आने वाला है। इस साल आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल टू गेट लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। अगर आप चेंजेस में इजीली अडेप्ट हो जाओगे तो ये साल आपके लिए खूब सारा सक्सेस और खूब सारा पैसा लेकर आने वाला है। इस साल आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल्दो आपको हार्डवर्क करने का ऑलरेडी लाइक यू आर इनटू हैबिट ऑफ डूइंग लॉट ऑफ हार्डवर्क, बट ये साल आपको बिल्कुल भी आइडल नहीं बैठना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करेंगे इस साल उतना ज्यादा सक्सेस के करीब ही जाएंगे। और इस साल आप अगर एक प्रॉपर और अलाइंड वे में होकर काम करते हो और अगर आप प्लान करते हो तो आप अपनी कोई नई प्रॉपर्टी भी बना सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 8 राइट। अब आते हैं नंबर 9 पर। अगर ये साल आपका नंबर 9 पर्सनल ईयर है तो नंबर 9 मीन्स अगेन मार्स प्लस मार्स की एनर्जी। तो आपके लिए दिस ईयर विल बी फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्शन। तो ये साल आपको ये ध्यान देना है कि आप जितने ज्यादा एफर्ट्स करोगे उतने ज्यादा अगेन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये साल आप जितनी मेहनत और अच्छे काम करोगे ना तो ये साल एक तरीके से आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो मोर गुड एफर्ट, जितना ज्यादा एफर्ट्स करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस साल आपको ना एक तरीके से गो गेटर एटीट्यूड में रहना है राइट। और ये साल आपके लिए कंक्लूजन का साल भी हो सकता है। बेसिकली कहा जाता है कि हर एक इंसान, ये तो आप अभी तक समझ रहे हो ना पुखराज जी की, लाइक वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो 1 से 8 लाइक पर्सनल ईयर नंबर 1 से लेकर पर्सनल ईयर नंबर 8 तक जितना भी आपने एक पैटर्न लाइफ को फॉलो करा है ना, तो नंबर 9 अगर किसी का पर्सनल ईयर है ना तो इट इज द ईयर ऑफ कंक्लूजन कि आपने पिछले 8 साल जिस भी पैटर्न में जिस भी चीजों की तरफ काम करा है तो ये साल उन सभी कामों को ना कंक्लूड करेगा। लाइक अगर आपके 8 साल आपने बहुत ही ऑनेस्टी से काम करा है और बहुत ही अच्छे कर्म करे हैं तो ये साल आपको एक ऐसा कंक्लूजन पर लेकर आएगा कि आपको खूब सारे अच्छे गेन्स और अच्छे अच्छे एक कंक्लूजन पर लेकर आएगा। खूब सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और वही आपने अगर पिछले 8 साल अच्छे कर्म नहीं करे हो तो आपको ये साल उतने ही ज्यादा बैड इफेक्ट्स आपको इस साल के मिल सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द नंबर्स, पर्सनल ईयर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। सो आई होप जो भी हमारी ऑडियंस है अपने आप को अलाइन होकर पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको खूब सारा बेनिफिट इस ईयर होने वाला है। डेफिनेटली सच अ वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि न्यूमरोलॉजी की मदद से जो नंबर्स है इस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जैसे जैसे आपने बोला ना कि कैसे 2 प्लैनेटरी एनर्जी जो है हमको टुगेदर इन्फ्लुएंस कर रही है मार्स के कॉम्बिनेशन में, तो ये समझ पाना बहुत ही आसान हुआ कि हमको इस साल की चीजों का ध्यान रखना है
और क्या क्या अच्छा हमारे लिए है इस साल स्टोर में। अगर मैं क्विक वो करूं तो नंबर 1 आपने बोला एक बिगनिंग है, नंबर 2 आपने कहा कि फैमिली और रिलेशनशिप पे ध्यान है, नंबर 3 जो है वो कहीं ना कहीं नॉलेज ओरिएंटेड है, नंबर 4 जो है आपने कहा फोकस नहीं खोना है अपना। अगर फोकस सही रखा तो एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। नंबर 5 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जिनको सही तरीके से इनकैश करना है हमको। नंबर 6 यानी कि खूब सारी लग्जरीज आने वाली हैं। नंबर 7 है अगर आपका पर्सनल ईयर तो कहीं ना कहीं क्या है आपको चीजों से थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट भी होगा और आपको आंख बंद करके किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करना है। और जहां तक रही बात नंबर 8 की तो एफर्ट्स, जैसे एफर्ट्स होंगे वैसा उसका रिजल्ट होगा। एंड 9 डबल मार्स एनर्जी, इतना सारा एग्रेशन होने वाला है तो उसको हमें पॉजिटिवली अलाइन करना है। थैंक यू दीपिका जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं ये। बट मेरा ना एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए हमारा पर्सनल ईयर 1 to 9 कुछ भी आ रहा हो, ठीक, लेकिन आने वाले ईयर में जो भी चैलेंजेस ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव चैलेंजेस हैं अगर उनको हमें वो नलिफाई तो नहीं होंगे लेकिन उनको हमें इजीली ओवरकम करना है तो क्या कोई टिप या रेमेडी है हमारी ऑडियंस के लिए जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सनल ईयर हम फॉलो कर सकते हैं इस पूरे साल? जी बिल्कुल पुखराज जी, देखो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि जो आने वाला साल है ये मार्स गवर्नड ईयर है, राइट? तो ये डेफिनेटली सबके लिए खूब सारा एग्रेशन, टेम्परामेंट इश्यूज और इवन की लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंसेस को लेके आ सकता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन और फिटनेस में जाएंगे, फिटनेस मीन्स अगर किसी भी आप फिटनेस मॉडलिटी में जाएं, लाइक आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप रहेंगे तो ये साल आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही ब्यूटीफुली निकल जाएगा और बहुत ही आपको बेनिफिट्स भी देकर जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मार्स एनर्जीज, मार्स के जो लॉर्ड होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप हनुमान जी को पूजेंगे इस साल, आप ट्यूसडे और सैटरडेज को मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा की चैंटिंग कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको कभी भी लगे कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन बढ़ रहा है तो आप रेड चीज़ों को डोनेशन कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप ये साल, आने वाला साल अपने लिए बहुत ही ज़्यादा अलाइंड वे में ले सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही वंडरफुल रेमेडीज हैं और इनको करने में कुछ हमारा जा भी नहीं रहा है। हमको हनुमान चालीसा पढ़नी है और जब हमको लगे, जैसे कि आपने कहा ना कि मार्स की एनर्जी है तो बहुत चांसेस हैं कि हमारा पर्सनल ईयर कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हमको टेम्परामेंट इश्यूज आने ही वाले हैं। तो ये जो अपना गुस्सा है ना वो अपने घर वाले या अपने आसपास के लोगों पे ना निकाल के अगर हम जिम में निकालें तो ये ज्यादा बेहतर होगा और एनर्जी ज्यादा अलाइन होगी। थैंक यू दीपिका जी, हमारे साथ हमेशा की तरह इतनी इजी और इतने वंडरफुल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। आई होप कि हमारी ऑडियंस को यहाँ से इस पॉडकास्ट से बहुत बड़ी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। दे कैन चैनलाइज देयर एनर्जी कि कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें हम आने वाले नए साल का। दीपिका जी फ्रॉम पिनाकल वास्तु एक्सपर्ट दिल्ली, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल ईयर अहेड। थैंक यू। थैंक यू मैम।